फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड का सेमेस्टर 4 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है पहले हम वो समझेंगे और फिर उसका मूल कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, हम ये समझेंगे। तो पहले वर्ग होता क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, वो कैसे निकालते हैं। इसे निकालने के लिए उसी संख्या को, अगर मान लीजिए हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का वर्ग निकालना है, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को अपने आप से ही गुणा कर देते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 को खुद से ही गुणा करेंगे। तो 2 टू जा 4। तो यहाँ पर क्या है कि 4 जो है वो 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या है, 4। ठीक, इसी तरीके से हम किसी और संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 9 का वर्ग निकालें, 9 का स्क्वायर निकालें, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे, हमें मिलेगा 81, यानी कि 9 का वर्ग जो है वो 81। ठीक है, इसी तरीके से इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि संख्या कोई परिमेय संख्या है, कोई रेशनल नंबर है। मान लीजिए -5/7 है, माइनस का ऋणात्मक का 5/7 है, और इसका हमें वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, -5 का वर्ग निकालेंगे, 5 का, माइनस के 5 का वर्ग निकालेंगे और 7 का वर्ग निकालेंगे। हम जानते हैं माइनस का वर्ग का मतलब क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 और 7 गुणे 7, तो वर्ग आएगा हमारा 25 और 25/49। तो इस तरह से हमें कोई भी संख्या अगर दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि दी हुई संख्या का वर्ग निकालिए, तो हम क्या करेंगे कि उस संख्या को अपने आप से ही गुणा कर देंगे, तो हमें दी हुई संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कई ऐसी तरह की संख्याएं होती हैं, इस तरह की संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग बनाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे या कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी जो दी हुई संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। ठीक, एक उदाहरण लेते हैं, 64 का। अब अगर हमें पता लगाना है या ये बताना है कि जो 64 है या जो 64 है वो एक पूर्ण संख्या है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम इसका करेंगे गुणनखंड। ठीक, 3 फिर 2 जाएगा, गुणनखंड करा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जोड़े बनाते हैं। मतलब हम 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 2 आ रहा है, 6 2 है, तो 6 2 के गुणा के टर्म्स में हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 16 32 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 64। ठीक, अब हमें पता लगाना है कि जो 64 है हमारा वो एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो हम देखेंगे इसमें 2 2 के जोड़े निकालेंगे, एक जोड़ा
दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। अब इसमें कोई भी टू या कोई दूसरी संख्या सिंगल में नहीं बच रही है, अकेली नहीं बच रही है, यानी कि इस जोड़े में से हम एक टू ले सकते हैं, इस जोड़े में से भी हम एक टू ले सकते हैं, और इस जोड़े में से भी हम एक टू ले सकते हैं। ठीक, ये तब लेंगे जब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे होंगे। ठीक, फिलहाल हमें खाली ये बताना है कि ये दी हुई संख्या हमारी क्या है, पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो हाँ, ये दी हुई संख्या हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका गुणनखंड किया और हमने इसके जो फैक्टर्स निकाले, जो इसके खंड आए, उनकी जब हमने पेयरिंग की, ठीक है, उनकी जब हमने पेयरिंग की तो हमने पाया कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं बच रही है जिनमें हम दो का पेयर नहीं बना पाए। और दो का ही पेयर क्यों बना रहे हैं? दो का पेयर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दो का जोड़ा इसलिए बना रहे हैं, दो का जोड़ा क्योंकि यहाँ पे हम वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम दो दो का जोड़ा बना रहे हैं। इसमें कोई भी संख्या हमारी खाली अकेले नहीं बच रही है, हम दो दो के जोड़ बनाने में सफल हैं। इसके मतलब ये जो दी हुई संख्या है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कोई भी संख्या दे दी जाए तो उस संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने पर अगर कोई भी संख्या का एक भी संख्या ऐसी नहीं बचती है, एक भी फैक्टर ऐसा नहीं आता है जिसका जोड़ा ना बन पा रहा हो, ठीक, तो हम कहेंगे कि वो जो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं होगी। अगर एक भी फैक्टर ऐसा बच जाएगा जो पेयर में नहीं आ पा रहा है, जो जोड़े में नहीं आ पा रहा है, तो हम कह देंगे कि जो भी हमारी दी हुई संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब मैं थोड़े से सामान्य उदाहरणों से समझाना चाहूंगी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होती है। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर भी लिख लो 1, ठीक, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, इस तरह से सब स्क्वायर होंगे। 12 का 144, 13 का 169, 169, ठीक। तो इस तरह से 20 तक या जितने भी संख्याओं के स्क्वायर हैं, तो उसमें जो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सारी जो संख्याएं हैं हमारी, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। जो वो संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होगी, वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। वो संख्या जो किसी दी हुई संख्या का वर्ग होती है, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक, वो संख्या जैसे कि 625 अगर हम लें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। ठीक, इस तरीके से हम कोई भी संख्या लेंगे अगर वो किसी संख्या का वर्ग है अगर, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम क्या निकालना चाहते हैं? हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं कि अगर कोई संख्या दी हुई है और हमें उसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां होती है। एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। ठीक है, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो अगर हमें किसी दिए हुए संख्या का वर्गमूल निकालना है तो पहले जो हम विधि पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, अगर कोई भी संख्या दी हुई है उसका हमें वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो वर्गमूल होता है वो होता क्या है, उसके बाद तो वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे कि कोई संख्या y है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो अगर हमें x का वर्गमूल निकालना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे। ये जो अंडर रूट है
ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये जो है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक। इसकी पावर होती है हाफ, किसी भी चीज के हाफ के पावर को हम इस अंडर रूट से लिखते हैं, ठीक। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट वाई बराबर प्लस माइनस एक्स आएगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो दो दो संख्याएं जैसे कि +4 है और -4 है, तो दोनों का वर्गमूल 2 ही आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर का, जो पॉजिटिव नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसमें माइनस लगा देते हैं अपने आप उसी आंसर में। तो हमारे 2 आंसर आएंगे इसमें, वर्गमूल जब भी हम निकालेंगे तो आंसर 2 होंगे। हम पॉजिटिव वाला निकालते हैं और उसी में आंसर में क्या करते हैं, उसी उत्तर में माइनस लगा देते हैं, तो दोनों आंसर अपने आप आ जाते हैं। हम 2 आंसर नहीं अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो वर्गमूल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए वर्गमूल 2 आएंगे हमारे। जैसे कि -4 है, उसका भी अगर हम अंडर रूट निकालेंगे और 4 का, तो क्या आएगा, 2 का जो स्क्वायर होगा वो भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर होगा वो भी 4 होगा। इसका मतलब जो 4 है वो 2 का वर्ग है, -2 का भी और 2 का भी, ठीक है। जो 4 है वो 2 का वर्ग है, -2 का भी है और 2 का भी वर्ग है, ठीक है। तो इसलिए 2 आंसर आते हैं हम हमारे, जब हम अंडर रूट निकालेंगे, 4 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो -2 भी आएगा और 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, जब हम करेंगे तो इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। अब हम गुणनखंड विधि पर जाते हैं कि गुणनखंड विधि है क्या हमारा, हम कैसे निकालेंगे वर्गमूल। कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने संख्या ली 36, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से, फिर 2 से, 3 से, फिर 3, ठीक। 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा, सेम नंबर्स के पेयर बनते हैं, 2 का 2 से पेयर बनेगा, 3 का 3 से बनेगा, 5 का 5 से बनेगा। अगर कोई संख्या बच जाएगी मान लो, तो उसका मतलब उसका वर्गमूल इस विधि से नहीं निकल सकता। इसके लिए हमें पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना संभव है। अगर कोई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 3 का पेयर बना, तो पेयर क्या आया हमारा, 2 में से एक 2 लेंगे और 3 में से एक 3 लेंगे, 3 गुणा 2 6। तो इसका मतलब 36 का 36 का हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा, जो वर्गमूल आएगा, एक से निकाला है, प्लस -6 आएगा। +6 तो है ही, लेकिन -6 भी इसका वर्गमूल होगा। इसलिए हम एक आंसर निकालते हैं, एक वर्गमूल निकालते हैं दूसरे आंसर के लिए, दूसरे वर्गमूल के लिए उसी दिए हुए उत्तर में, उसी हमारा जो प्राप्त उत्तर है उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसी में एक आध संख्या और ले लेते हैं, 144, 144, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक। तो 2 7 14, 2 3 6 6 12, 1 2, 8 16, 9 18, 3 3 3, ठीक। तो इसका मतलब 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, 4 2 है, 1 2 3 4 गुणा 3 3, पेयरिंग करेंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, हर जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, ठीक। इसमें से एक लिया, इसमें से एक 2 लिया, इसमें से एक 3 लिया, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 144 का वर्गमूल क्या आया, जो वर्गमूल आया है 144 का, एक तो 12 आया है और दूसरा क्या होगा, माइनस का भी 12, प्लस का 12 और माइनस का 12, ठीक। तो वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से इस तरह से
प्राप्त करते हैं, इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें एक दूसरी विधि भी है गुणनखंड प्राप्त करने की, और वो है हमारी भाग विधि। क्या है हमारी भाग भाग विधि से हम किसी भी दी हुई संख्या का वर्गमूल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो दी हुई संख्या हो वो पूर्ण वर्ग ही हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाग विधि कैसे प्रयोग में लाई जाती है और कैसे किसी भी दी हुई संख्या का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो संख्या लेते हैं हम 1849, ठीक है। ये हमारी संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले इस भाग विधि में इस तरह से लिख लेते हैं संख्या। उसके बाद हम बनाते हैं जोड़े, ठीक। और जोड़ा बनाते हैं, ये बात ध्यान देने वाली है, हमेशा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बनाते हैं, दाई तरफ से बाई तरफ की ओर दो दो के जोड़े बनाएंगे। अगर यहाँ पे एक संख्या बच जाएगी तो एक अकेली रहेगी, ठीक। तो दो दो का पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ठीक। तो एक जोड़ा ये बना और फिर दूसरा ये बना। उसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हमने लिखा भले ही उस तरीके से है, हम करने क्या जा रहे हैं, हम वर्ग निकालते हैं। और हम ऐसी संख्या लिखेंगे 18 के नीचे, ऐसा स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा वर्ग लिखेंगे ऐसी संख्या का जो 18 से जस्ट छोटा हो, ठीक। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का वर्ग 16 होता है, और 5 का वर्ग क्या होता है 25, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब अगर हम 5 का लेना चाहेंगे तो उससे जस्ट बड़ा हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 इज, यहाँ लिखा 4 गुणा 4 इज 16। अब हम 5 लिखेंगे तो 18 से बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं लिख सकते, उससे जस्ट छोटा वाला वर्ग लिखा जाता है यहाँ, ठीक है। तो 18 में से उसको घटाएंगे, 18 में से 16 गया, 2 बचा, और यहाँ पे जो संख्या होती है उतनी ही संख्या यहाँ पर जोड़ ली जाती है, 4 और 4 8, ठीक है। यहाँ पे जो भी संख्या होती है उतनी ही संख्या यहाँ पर जोड़ ली जाती है। अब हम यहाँ पर जैसे डिवाइड में होता था हम नंबर उतारते थे, यहाँ पे उतारेंगे लेकिन पूरा पूरा जोड़ा उतारेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 49 है, 49 है, पूरा 49 का 49 नीचे उतर आएगा 49, ठीक। हमें क्या करना है, 8 के आगे एक संख्या लगानी है, ऐसी संख्या लगानी है, मान लो 8 है, ठीक, जो 249 से जस्ट छोटी हो। किस तरह से लगाएंगे, क्या ध्यान दीजिए आप लोग, 8 है, ठीक, अगर 1 लगाए और फिर उसी 1 से मल्टीप्लाई करके 249 आना चाहिए, या उससे छोटी संख्या आनी चाहिए, तो 81 ही आएगा, ठीक। 8 के आगे अगर हम 2 लगाएं, 8 के आगे 2 लगाएं और 2 से गुणा करें, 2 2 जा 4, 8 2 जा 6, 164 आ रहा है। 3 लगाएं और फिर 3 से गुणा करें, 3 3 जा 9, 8 या 24 आ रहा है 249, और 249 यहाँ पर भी है। इसका मतलब अगर 4 लगाएंगे और 4 से गुणा करेंगे तो इससे बड़ी संख्या आएगी, हमें या तो ये संख्या चाहिए होती है जो यहाँ लिखी होती है, या इससे छोटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ रही है 249, 249 को घटाएंगे शून्य में, ठीक। तो यहाँ पे हमने संख्या क्या लगाई है 3, और यही 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 18 49 का जो वर्गमूल आ रहा है वो क्या आ रहा है 43 आ रहा है, 43 आ रहा है, ठीक है। और 43 किसका आ रहा है, खाली प्लस का नहीं होगा, प्लस माइनस दोनों का होगा, प्लस का भी 43 होगा और माइनस का भी 43 होगा, ठीक है। तो ये भाग विधि से हमने वर्गमूल निकाला है, ठीक। अब हम चाहें तो एक आध सवाल और भाग विधि इस पे कर सकते हैं, ताकि क्या हो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक 5 संख्या का हम लेके भाग विधि से निकालते हैं,
कि अगर पेयर पूरे ना बन रहे हैं तब क्या होगा। ये तो पेयर बन गए थे दो दो के। अगर 5 संख्याओं का हमारा नंबर होता तो एक संख्या बच जाती। तब हम क्या करते, नंबर ले लेते हैं 1 1 डबल 1 डबल 4 9 डबल 4 भाग विधि से निकाल रहे हैं। ठीक। अब दो के जोड़े बनाएंगे कहाँ से, राइट हैंड साइड से, दाहिनी तरफ से। एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना, और फिर एक रह गया। यहाँ पे जोड़ा नहीं बन पाया हमारा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक है तो पहले नंबर हम एक ही लेंगे। एक का वर्ग हमारा एक होता है, ठीक है। तो एक में से एक गया, ठीक। एक से बड़ा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ले भी सकते हैं। और फिर एक में एक ही जोड़ेंगे, यहाँ आया 2। उसके बाद ये पूरा का पूरा नंबर पेयर में उतरेगा, 14 जो है जोड़े में उतरेगा, उतर आया। अब हमें आगे ऐसा संख्या लगाना है जो या तो जिससे हम गुणा करें तो या तो 14 मिले या 14 से छोटा मिले। अगर 1 भी लगाएंगे तो 21 आ जाएगा, 21 गुणा 1 21, 14 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं लगा सकते, हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे 0 0 हो गया, 0 गुणा कुछ भी 0 ही आता है, तो 14 आ गया। यहाँ पे 0 जोड़ा, इसका दूसरा, ठीक। अब हम फिर से अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा है हमारा 49। अब हमें 20 के आगे ऐसी संख्या लगानी है, 20 के आगे मान लो हम 3 लगाए तो 9 3 2 6, और कुछ लगाएं तो 7 लगाएं, आ रही है 1449 आ रहा है 7 लगाने पे। तो यहाँ पर भी 7 लगाएंगे, यहाँ पर भी 7 लगाएंगे, और यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी संख्या है 11449, इसका जो वर्गमूल होगा वो हमारा निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, ±107, ठीक है। तो ये हमने वर्गमूल निकाला कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो इस तरह से हम दोनों विधियों से, दो विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने की। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि और एक होती है हमारी भाग विधि। दोनों विधियों से हमने आज क्या निकालना सीखा है, वर्गमूल निकालना सीखा है। मगर इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो हमारी गुणनफल विधि है इसमें क्या होता है, उसमें वर्गमूल निकालने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो भी हमारी संख्या हो वो पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।